हेलो दोस्तों, तो भाग सेकंड में हम बात किए थे कि किस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू होती है। इसी के साथ हमने राजस्थान में हुए नसीराबाद छावनी के विद्रोह के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में उसी नसीराबाद के बारे में हम बात करने वाले हैं, नसीराबाद छावनी के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। इस छावनी का गठन 1818 में किया गया था और यहाँ पर 2 सैनिक टुकड़ियाँ थी, जिसमें 30वीं BNI और 15वीं BNI। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार, यानी कि जहाँ पर अंग्रेज अपने हथियार रखा करते थे, वो मैंगनीज दुर्ग में रखते थे, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में है। इसी शस्त्रागार की सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को मेरठ से मैंगनीज दुर्ग में भेजा गया कि आप वहां पर जाइए और अंग्रेजों के इस शस्त्रागार की सुरक्षा कीजिए। आपको पता है कि इन सैनिकों ने, यानी कि 15वीं BNI के सैनिकों ने 10 मई को मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह कर चुके हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को डर था कहीं 15वीं BNI के सैनिक, जो कि मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह कर चुके हैं, यह नसीराबाद में तैनात सैनिक टुकड़ी 30वीं BNI के साथ मिलकर के मैंगनीज दुर्ग पर आक्रमण न कर दे। इसलिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा मैंगनीज दुर्ग व नसीराबाद छावनी के बीच फर्स्ट बम्बई लांसर्स के सैनिकों को तैनात किया गया था। तो दोस्तों, हुआ वही जिस बात का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को डर था। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद के सैनिक 30वीं BNI व मेरठ सैनिक छावनी के सैनिक 15वीं BNI के सैनिक मिलकर के दोपहर के 2 से 4 बजे के बीच नसीराबाद छावनी को भंग कर देते हैं और यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिशवुड व न्यूबरी की हत्या कर देते हैं। साथ ही एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कर्नल पेनी, जो नसीराबाद छावनी से भागते हैं। बीच रास्ते में हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। अन्य सैनिक अधिकारी को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह शरण देते हैं, जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण देने वाले राजस्थान के पहले राजा बने। और नसीराबाद के विद्रोही सैनिक 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन प्रीचार्ड, इनके द्वारा अपनी पुस्तक म्यूटनीज इन राजपूताना में कहा गया है कि अगर नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर के मैंगनीज दुर्ग में जाते, यानी कि अजमेर जाते, तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अलग अलग भागों में क्रांति होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भरतपुर में हुए विद्रोह के बारे में। यहाँ पर विद्रोह 31 मई 1857 को होता है। साथ ही भरतपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह थे और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को नियुक्त किया गया था। 31 मई 1857 को तात्या टोपे के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि 31 मई को दौसा में क्रांतिकारी विद्रोह करने वाले हैं, लेकिन असल में यह विद्रोह भरतपुर में गुर्जर व मेव जाति के लोगों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को पराजित कर देते हैं। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन अपने प्राणों की रक्षा करते हुए आगरा भाग जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, 31 मई 1857 को हुआ भरतपुर में यह विद्रोह सफल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नीमच सैनिक छावनी में हुए विद्रोह के बारे में। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 जून 1857 को विद्रोह होता है। यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इस पर नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सांवर्स का था। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। तो दोस्तों, नीमच सैनिक छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल एबोट, इनके द्वारा 2 जून 1857 ईस्वी को भारतीय हिंदू व मुस्लिम सैनिकों को शपथ दिलाई जाती है कि आपको गंगा व कुरान की शपथ है, आप 1857 के इस विद्रोह में भाग नहीं लोगे। उसी समय नीमच छावनी में एक भारतीय सैनिक जिसका नाम था मोहम्मद अली बैग, इनके द्वारा कर्नल एबोट को जवाब दिया जाता है कि क्या अंग्रेज अपनी शपथ का पालन करते हैं, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया।
तो फिर आप कैसे आशा कर सकते हो कि भारतीय सैनिक अपनी शपथ का पालन कर लेंगे। 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे मोहम्मद अली बैग व हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच सैनिक छावनी को भंग कर दिया जाता है। जब नीमच के सैनिक छावनी को भंग करके दिल्ली की ओर जाते हैं तो इन्हें चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में नीमच सैनिक छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवार मिलते हैं, जिन्हें वहीं चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में रूदाराम जाट के घर पर इन सभी अंग्रेज अधिकारियों को सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इस बात की जानकारी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को लगती है। महाराणा स्वरूप सिंह चित्तौड़गढ़ आते हैं और इन सभी अंग्रेजों को मुक्त करा करके और अपने पिछोला जेल में स्थित जग मंदिर में निवास देते हैं और इन सभी अंग्रेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोकुल चंद्र मेहता को दी जाती है। जब नीमच के सैनिक शाहपुरा पहुंचते हैं तो शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा इन सैनिकों के लिए भोजन व ठहरने की सुविधा की जाती है। यहाँ से ये क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंचते हैं, जहां पर जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। फिर नीमच के सैनिक टोंक पहुंच जाते हैं। उस समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। जब नीमच के सैनिक टोंक के देवली में पहुंचते हैं तो यहाँ के सैनिकों के साथ मिलकर के देवली छावनी को भी भंग कर देते हैं और यह सैनिक 10 जून को देवली छावनी को भंग करके दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि मेजर बर्टन के नेतृत्व में 8 जून 1857 को नीमच छावनी को पुनः स्थापित किया जाता है।